चलो आ जाओ। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले रासायनिक सूत्र। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज उसको याद करेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे, फार्मूला बनाने का कोशिश करेंगे, किस तरह से सूत्र बनता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्ज़ाम में पूछ दें कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा। ये एक एक नंबर में पूछता है ये सब सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है HCl को। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, रासायनिक सूत्र H2S होता है। आगे आ जाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। उसके बाद देख लो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये सब सारा याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करना है कोई बात नहीं, हम सूत्र बनाने के लिए सिखा देंगे, बहुत ही ईजी है। आ जा, मतलब कि बहुत कम याद करना पड़ेगा, अधिकतर से मतलब फार्मूला से ही बन जाएगा। देखो फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O2, या फिर CaO भी बोला जाता है। या फिर पूछ दे कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो लिख देना एग्जाम में CaO या फिर Ca2 या फिर O2, इन दोनों में से कोई भी एक लिख देना, एक नंबर मिल जाएगा। आगे आ जाओ, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का सूत्र NaNO3 होता है। आगे देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH यहाँ पे 2 होता है। आगे देख लो फिर सोडियम कार्बोनेट Na2, ठीक है, Na2CO3 होता है। चलो आगे देख लो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का होता है NH4 2SO4 होता है। जल यानी पानी का सूत्र होता है H2O, आपने पढ़ा होगा। अब देख लो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड NaCl, टेंशन ना लो, फार्मूला से सारा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सारा फार्मूला हम लोग निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे हम लोग फार्मूला से ही। पूरा याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। उसी तरह सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है। पूछ दे एग्जाम में कि सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2O2 लिख कर, NO2 और O लिख करके आ जाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखो क्लोराइड में कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, सारा कंसेप्ट बताएंगे, टेंशन न लेना। उसके बाद देख लो सोडियम सल्फाइड Na2SO4। चलो देख लो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH का होल 2। चलो फिर देख लो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। फिर देख लो पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 होता है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3, पोटेशियम का K, नाइट्रेट का K मतलब NO3। उसके बाद देख लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एग्जाम में पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, लिख देना। कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 और होल 2, ठीक है, नाइट्रेट का होल 2। अब देख लो फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr होता है। बेकिंग सोडा, ठीक है, या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। चलो देख लो फिर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। ठीक है, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आप लोग 10 लाइन छोड़ के रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र होगा वो भी मैं लिखवा दूंगा। मतलब इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, 10 या 15 लाइन छोड़ देना। चलो आ जाओ। और इसमें से पूरा याद नहीं करना, कौन कौन सा याद करना है, ठीक है, कौन सा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, उसको मैं टिक लगा दे रहा हूँ। उसी को आप लोग बार बार देखिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा। देख लो, इसको याद कर लेना है। एक सेकेंड, इसको याद करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, ये देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट है।
ये वाला भी इम्पोर्टेंट। चलो ये भी BBI है, ये भी BBI है, और ये भी तुम्हारा BBI है, सोडियम सल्फाइड। चलो और उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये नहीं है, सोडियम नहीं है। चलो 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 उसके बाद ये हो गया तुम्हारा इम्पोर्टेंट, इसको टिक मार लो, कैल्शियम ऑक्साइड। और देख लो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बस यहीं तक। अब देखो, अब हम लोग सूत्र बनाना सीखते हैं। ये सब जो आप याद करोगे इसको याद नहीं करना, मतलब देखोगे लेकिन याद नहीं करोगे, ठीक है। फार्मूला की मदद से हम लोग ये सब कुछ जितना भी सूत्र हमने पढ़ा 99.99% हम लोग फार्मूला से ही बना देंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एल्यूमिनियम नाइट्रेट का क्या होगा, फटाक से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आ जाओ। चलो कल हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का, उसमें जितना भी था एटॉमिक नंबर से मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे थे। चलो तो फार्मूला निकालने के लिए, रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हमको वैलेंसी पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी जो है याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। याद कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख लेंगे, बताए भी थे, फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद वैलेंसी ऑटोमेटिक पता चलता है। आ जाओ देखो हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल KLMN, ठीक है, यही 4 कक्षा था। ऑर्बिट इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 और इसमें 32। चलो 2n का स्क्वायर होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कक्षा में यहाँ पे होना चाहिए 2, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। उसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। देखो के कक्षा में पूरी 2 भर जा रहा है, मतलब 2 इसको चाहिए और 2 हो जा रहा है कंप्लीट, सेम 2 मिल रहा, यानी 0 हो जाएगा इसका वैलेंसी। तो पूछ देखिए हीलियम का वैलेंसी कितना, 0, संयोजकता कितना, 0। आ जाओ लिथियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। 2 में तो पूरा भर गया, के कक्षा में एल में 1 हो जाएगा। फिर तो इसमें कितना इसका वैलेंसी हो जाएगा, 1। मतलब जब तक कि 4 से पार ना हो जाए, ठीक है, तब तक जो रहेगा वही लिखेंगे। देखो इसका 2 हो गया, इसका 2 3 हो गया, इसका 2 4, ठीक है। कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो 2 5, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 5, मतलब कि इसको 8 चाहिए ना, 8 बनाना है इसको 3 चाहिए, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, 2 6, ठीक है। मतलब कक्षा में 2 और एल में होना चाहिए 8, लेकिन है यहाँ पे कितना, 6 है। इसको कितना ज़रूरत है और है 2 का, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। देखो यहाँ पे 4 पार जा रहा है, ठीक है। जब 4 पार जाए तो फिर वैलेंसी कितना होगा, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही हो जाएगा इसका वैलेंसी, संयोजकता। ये सूत्र बनाने के लिए ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पता होने से पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पता होना चाहिए। चलो आ जाओ, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसके बाद देखो फ्लोरीन को हो गया 2 7, 8 होने में घट रहा ना, 1 हो गया वैलेंसी, इसका 2 8 पूरा हो जा रहा है। उसके बाद देखो सोडियम 2 8 1, ठीक है ना, 2 8 1। इसमें देखो इसमें 4 से कम है तो 1 हो गया। देखो अब 2 8 2 हो गया यहाँ पे इसका वैलेंसी। उसी तरह सबका पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। आयरन का देख लो, आयरन का 2 8 8 होता है, यहाँ कितना हो गया, पूरी फुल हो गया ना, 0 हो गया। उसके बाद देखो 2 8 8 1 हो गया। उसी तरह सबका होता है। एक ये देखो अपवाद में मिसलिनियस में देखो ये 5 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है। कब 5 होगा कब 3 होगा वो भी बताएंगे हम। आ जाओ उसके बाद देखो इसमें 5 या 4 हो सकता है। उसी तरह इसमें देखो मैग्नीज में 7 हो सकता है या 4 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। चलो अब हम लोग सीखते हैं रासायनिक सूत्र निकालना।
चलो, तो हमको सूत्र बनाने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए? क्लोराइड। क्लोराइड का प्रतीक होता है, संकेत होता है Cl, ठीक है। जैसे क्लोरीन का Cl होता है, तो क्लोरीन से ही क्लोराइड बना है, Cl। ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड का Br होता है। ये जो माइनस ऊपर में है, ये संयोजकता इसका है, ठीक है। Cl का संयोजकता वैलेंसी कितना 1, उसी तरह Br ब्रोमाइड का संयोजकता कितना 1, ऊपर माइनस है, अगर 2 रहेगा तो माइनस ऊपर में 2 रहेगा। याद सिर्फ क्या करना है कि क्लोराइड का प्रतीक Cl होता है और संयोजकता 1 होता है। ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर माइनस, अगर 1 है तो माइनस, अगर 2 रहेगा तो -2, 3 रहेगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो, और देखो आयोडाइड। आयोडाइड का आई होता है, ठीक है। आयोडाइड को आई से डिनोट करते हैं और इसका 1 होता है वैलेंसी। उसी तरह नाइट्रेट। नाइट्रेट का NO3 होता है, ठीक है। क्या होता है? NO3 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। चलो नाइट्रेट देख लो। यहाँ पे देखो नाइट्रेट है, एक नाइट्राइट है, ठीक है ना। याद रखना, नाइट्रेट का NO3 होता है और नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइट देखो ई इसमें लगा हुआ है, ई टा, नाइट्राइट, नाइट्रेट। समझ में आ रहा? नाइट्राइट का होता है NO2 होता है, इसका भी संयोजकता 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है। उसके बाद देख लो हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। मतलब इसमें ये याद रखना होगा, और मतलब प्रतीक संकेत डिनोट किससे करते हैं वो याद रखना होगा, और वैलेंसी याद रखना होगा, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा याद आपको रखना है, ठीक है। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें 8-10 याद करा दूंगा, खुद से खुद इसी से ही बन जाएगा आपका सारा फार्मूला, जितना भी इम्पोर्टेंट 10th में है ना, बस इम्पोर्टेंट टिक लगवाऊंगा आपसे BBI। चलो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का OH से डिनोट करते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है। चलो ऑक्साइड। ऑक्साइड का O ऊपर में 2 होता है, ठीक है। देखो 2 माइनस, ठीक है, -2 बोल रहा था, 2 माइनस होगा यहाँ पे, याद रखना 2 माइनस, इसका वैलेंसी होता है 2। आ जाओ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का O2 ऊपर में 2 होता है, ठीक है। इतना याद करो, ठीक है, या फिर मतलब O2 और 2 याद करो। चलो सल्फाइड। सल्फाइड का S होता है सिर्फ, ठीक है, S होता है, इसका संयोजकता 2 पर दर्शाया गया है। सल्फेट। चलो ये हो गया सल्फेट, ये हो गया सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड का S होता है सिर्फ, इसका संयोजकता 2 होता है। सल्फेट। सल्फेट का SO4 होता है, इसका संयोजकता 2 होता है। सल्फाइड। देखो सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, यहाँ पे देखो ट है, ड है, ठीक है, फे है, याद रखना। सल्फेट का SO4 होता है और वैलेंसी 2 होता है, याद रखना। सल्फाइड। सल्फाइड का SO3 होता है, वैलेंसी संयोजकता 2 होता है। चलो आ जाओ कार्बोनेट। कार्बोनेट का CO3 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। चलो हेलाइड। हेलाइड का X से डिनोट करते हैं, और हेलाइड को X से डिनोट करते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है। परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट का डिनोट किससे करते हैं? MnO4 होता है, इसका वैलेंसी 1। आ जाओ एसीटेट। एसीटेट का CH3COO होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। बाइकार्बोनेट, इसका HCO3 होता है, इसका वैलेंसी 1। क्लोरेट। क्लोरेट का ClO3 होता है, इसका वैलेंसी 1। साइनाइड Cl से डिनोट करते हैं इसको, और इसका वैलेंसी 1 होता है। पेरोक्साइड। आ जाओ पेरोक्साइड, इसका O2 होता है, ठीक है, इसका वैलेंसी 2 होता है। डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का Cr, ठीक है, 2O7 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, संयोजकता 2 हो जाएगा। फास्फेट, ठीक है, फास्फेट का PH4 होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है। मतलब 3 यहाँ पर दर्शाया गया ऊपर में, सारा देखो 2 2 2 2 1 1 इस टाइप से। बोरेट, लास्ट बच गया बोरेट। बोरेट का BO3 होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें से पूरा मतलब याद नहीं करना है, मतलब 10th का मतलब कि बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं VVI इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, वही सिर्फ याद करना, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के फार्मूला सारा मतलब बनेगा। मैं जितना पीछे आप लोग को टिक मरवाया ना,
सब इसी से बन जाएगा। अगर उसको याद नहीं करना फिर इसको याद कर लो, देखो याद करना पड़ेगा, यही यही याद करने में फ़ायदा है। ये याद करोगे 8-10 पॉइंट तो सारा फार्मूला जितना भी है, अधिकतर आप 10th लेवल पर है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसको नहीं याद करना। फॉस्फेट इसको भी याद नहीं करना। pH4 डाइक्रोमेट, परऑक्साइड, साइनाइड, क्लोरेट, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट इसको याद करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 100% इससे फार्मूला बनेगा ही बनेगा। आ जाओ और देख लेते हैं हम लोग। एसीटेट CH3CO ये नहीं याद करना। पर मैग्नेट इसका भी याद नहीं करना, हाईलाइट के बने नहीं याद करना। कार्बोनेट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। कार्बोनेट CO3 और वैलेंसी इसका 2 होता है, CO3 ऊपर 2 इतना याद रखना, या फिर CO3 इसका वैलेंसी 2 आ जा। सारा आप लोग कॉपी में उतारते चलना, ठीक है, देखना नहीं है, सिर्फ शुद्ध करके आपको देखना नहीं है, आपको उतारते चलना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। आ जाओ, फिर उसके बाद याद करना सल्फाइड, इसको नहीं याद करना। सल्फेट SO4 एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। SO4 वैलेंसी 2 होता है। आ जाओ, सल्फाइड इसको भी याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ S होता है सल्फाइड का। और उसके बाद परऑक्साइड इसको छोड़ देना। ऑक्साइड इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना। ऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। ऑक्साइड का किसे डिनोट करते हैं? O से, ठीक है। और इसका वैलेंसी 2, इससे भी सूत्र बनेगा। हाइड्रोक्साइड ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोक्साइड का OH होता है, वैलेंसी 1 होता है। और छोड़ देना, फिर नाइट्रेट का छोड़ देना। चलो नाइट्रेट छोड़ दो, नाइट्राइट छोड़ दो, नाइट्रेट याद करना इसको। इसका होता है NO3 और इसका वैलेंसी संयोजकता 1 होता है। आ जाओ, आयोडाइड छोड़ देना। ब्रोमाइड इसको याद कर देना, ब्रोमाइड का होता है Br और इसका वैलेंसी 1 होता है। आ जाओ, क्लोराइड का वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना ही करना। क्लोराइड का Ca होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। जितना भी मतलब टिक लगाया हूँ, स्टार लगाया हूँ, वो सभी याद होना चाहिए, तब जाकर के सूत्र बहुत ही ईजी से बनेगा, एकदम मक्खन की तरह बनेगा, ठीक है। चलते हैं बनाने की कोशिश करते हैं फार्मूला। चलो देखो, एक बात मैं छोड़ दिया, जिसका वैलेंसी 1 है ना, इसको एक संयोजी आयन कहते हैं। और जिसका वैलेंसी 2 है, लिख लेना, लिखना चाहोगे तो, जिसका वैलेंसी 2 है, जिसका 2 है, उसको द्विसंयोजी आयन कहते हैं। जिसका 3 है, त्रिसंयोजी आयन कहा जाता है, ठीक है ना। लिख लेना, नहीं तो फिर छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इतना याद रखना, सारा का फॉर्मूला याद रख लेना। क्लोराइड का Cl होता है, इसका संयोजकता 1 होता है। ब्रोमाइड का Br से डिनोट करते हैं, इसका संयोजकता 1 होता है। नाइट्रेट का NO3 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। इतना ही याद करना है, इतना ही याद करके चलना है, ठीक है। चलो, जितना मैं टिक लगाया हूँ स्टार मार्क, उसको याद कर लेना। आ जाओ, चलो इसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, अब बनाएंगे हम लोग फार्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो आ जाए, करके सारा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रतीक संकेत क्या होता है, किससे डिनोट किया जाता है, वो याद होना चाहिए। तो H, ठीक है, H से डिनोट किया जाता है। और क्लोराइड को अभी तुरंत हमने बताया Cl से डिनोट किया जाता है। देखो ना, अभी तुरंत हमने बताया, तो क्लोराइड का Cl से डिनोट किया जाता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, 1, यहाँ पे 1 लिख देना है। उसके बाद क्लोराइड का वैलेंसी कितना, 1, तुरंत हमने देखा अभी। और फिर कैसे बनेगा फार्मूला, देखो क्या करना है हम लोग के, तिरछी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखो तिरछी मल्टीप्लाई करना है, तो H यहाँ पे 1 लिखना है, 1 है ना, तो नीचे 1, H × 1, यहाँ पे H1 लिख देना है। Cl यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, 1 को हटा दो, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता,
1 इंटू समथिंग 1 तो उतना ही रहेगा, तो HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला पूछे तो HCl बन गया, ठीक है ना। चलो, मतलब कि इसमें वैलेंसी का खेल है और संकेत, और क्लोराइड का हाइड्रोक्साइड क्या क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको बनाते हैं। सोडियम का, ठीक है, संकेत क्या होता है, इन्हें है, इन्हें से डिनोट करते हैं इसको। आ जाओ, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का भी तुरंत हमने बताया कि OH होता है, क्या होता है हाइड्रोक्साइड, देखो कहीं हमने बताया होगा, इसको याद करने के लिए भी बताए थे, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका संकेत 1 होता है। चलो, मतलब वैलेंसी 1 होता है, ये हो गया OH, ठीक है। चलो अब वैलेंसी लिख लेते हैं हम लोग, इसका वैलेंसी कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है, याद करना पड़ेगा, देखो ना तुरंत हमने बताया वैलेंसी, देखो कहाँ गया, सोडियम का 1, देख रहे हो, हाँ, तो सोडियम का 1 हो गया, और OH का 1 होता है, इसको भी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, बन गया फार्मूला, ठीक है। देखो, तो Na, ठीक है, Na 1 हो जाएगा, Na 1, OH 1 हो जाएगा, नीचे में OH 1 हो गया, 1 को हटाकर लिख लो, ठीक है। तो NaOH हो गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया NaOH, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब बनाते हैं इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एल्यूमिनियम का Al से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 3 होता है, ठीक है, कितना होता है, 3 होता है। देखो एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम 13, इसका वैलेंसी 3, ठीक है। चलो इसको तिरछे तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। आओ, तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, बन गया फार्मूला, देखो, तो Al1, ठीक है, Al1, तो Al1, उसके बाद OH यहाँ पे होल 3 कर देना है, ठीक है, OH साथ में है ना। आओ इसको सुधार कर लिख लो, क्या लिखेंगे, AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या बन गया, AlOH3। देखो, आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड का तो OH होता है, ठीक है, OH लास्ट में लगा देंगे। देखो वैलेंसी भी डिपेंड करता है, ठीक है, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट जो होता है उस पर डिपेंड करता है। इसका देखो वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो हाइड्रोक्साइड ही कहला रहा है, लेकिन OH3 लिखा रहा है। इधर देखो, इसका वैलेंसी सोडियम का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड का OH दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सब वैलेंसी पर खेला है, कहीं 3 दिखा रहा है, कहीं 2 दिखा रहा है, कहीं 1 दिखा रहा है। चलो अब तो कन्फ्यूज नहीं हो गए। चलो और इसको बनाते हैं फिर, सोडियम क्लोराइड। चलो सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, Na, क्लोराइड Cl, Cl, इसका वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, देख लेना आप लोग। चलो दिखाई देता हूँ मैं, सोडियम का 1 होता है, ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया 1, सोडियम का 1, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, इसको भी तिरछा तिरछी कर दो, मल्टीप्लिकेशन, आओ बन जाएगा फार्मूला Na1Cl1, सुधार कर इसको लिख दो, तो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया NaCl। चलो टेंशन मत लो, और लिए हैं, और समझो, और एग्जाम्पल समझो। चलो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को किससे डिनोट किया जाता है, Ca से, ठीक है, Ca से डिनोट किया जाता है। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है, आप देख लो, CO3 होता है, कार्बोनेट देखो CO3 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है ना। चलो, तो होता है Ca, इसका और ये होता है CO3, वैलेंसी लिख लो। तो Ca का वैलेंसी होता है, मतलब कैल्शियम का 2, और CO3 अभी तुरंत देखा हमने 2 होता है, इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लो, तो क्या बन जाएगा Ca2, ठीक है, और CO3 का होल 2,
कोई दिक्कत? और उसको सुधार कर लिखे। देखो एक बार चेक करना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। ठीक है, अब 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा? CA1 और CO3 का होल 1 CO3। ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया? CaCO3 या फिर CA2CO3 का होल 2, ये भी सही होगा। चलो आ जाओ, फिर बनाते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है और सल्फेट का संकेत होता है, किससे डिनोट किया जाता है? तो SO4 से। ठीक है, SO4 देख लेते हैं एक बार। सल्फेट टिक लगाया होगा, टिक इम्पोर्टेंट। SO4 इसका वैलेंसी 2 होता है। सल्फाइड पूछता तो ए सिर्फ लिखते। आ जाओ, तो हो गया हमारा इसका वैलेंसी 1 लिख लो, 1 होता है हाइड्रोजन का। सल्फेट का वैलेंसी कितना? 2 होता है, उसको भी तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, हमारा बन गया फार्मूला। तो H2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, H2 तिरछी मल्टीप्लाई करने पर H2 नीचे में लिखना है 2, नहीं इंटू करके 2 यहाँ पे नहीं लिखना, मैं थोड़ा नहीं चलेगा यहाँ पे। आ जाओ, SO4 उतार देंगे हम। तो हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट। चलो, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। ठीक है, K से डिनोट करते हैं। और नाइट्रेट को NO3। और इसका वैलेंसी पोटेशियम का 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है। तिरछी मल्टीप्लिकेशन कर दो तो K1। ठीक है, K1 और NO3 सुधार कर लिख दो इसका होल 1 लिखो। चलो लिख दिया हमने, तो KNO3 हो गया फार्मूला। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3 बन गया। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का संकेत Ca से डिनोट करते हैं, क्लोराइड का Cl। आ जा, कैल्शियम का वैलेंसी कितना? संयोजकता 2 होता। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 2 ही होना चाहिए। 2 कैल्शियम देख लो, ये रहा कैल्शियम, हाँ 2 होता है। आ जा, उसके बाद क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है। तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा Ca1। ठीक है, और Cl2। इसको बढ़िया तरीके से लिख दो, तो बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो Ca और Cl2। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया CaCl2। एग्जाम में पूछेगा, सारा बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, CaCl2। इसी टाइप से बनाएंगे, कोई भी फार्मूला पूछे। ठीक है, बस हमें याद रखना होगा, ये लास्ट वाला है। कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब का वैलेंसी और डिनोट करते हैं। जैसे कार्बोनेट का CO3, सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी। ठीक है, ये सब सारा याद रखना होगा, तब जाकर के इजी तरीक़ा से बन जाएगा। चलो आ जाओ। चलो, हमने बताया था, एक मरवाया था ना, ये सब सारा देखना बना करके, इसमें अधिकतर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये रहा नाइट्रिक अम्ल, इसको याद करना ही पड़ेगा, HNO3 होता है। ठीक है, जिसमें क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट ये सब रहेगा ना, उसको उससे बन जाएगा। अम्ल वगैरह, एसिड वगैरह रहेगा, उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्लोराइड है, ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, जल H2O होता है, याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। देखो कैल्शियम क्लोराइड है, ऑक्साइड है, और देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फाइड है, ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ब्रोमाइड। ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, याद करना पड़ेगा। NaHCO3, सल्फेट, SO4। ठीक है ना, इसको ट्राई करके देखना अपने से, बना करके सारा बनेगा। ठीक है, होमवर्क यही रहेगा, घर से प्रैक्टिस यही करना है आप लोग के, सारा को एक बार बना कर देखना है। इसका संयोजकता याद होना चाहिए। ठीक है, और किससे डिनोट किया जाता है वो याद होना चाहिए, बन जाएगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।